दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो कार्यालय मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ की ओर से एक नई वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि वन रक्षक हेतु सीधी भर्ती के लिए यह वैकेंसी है। तो कार्यालय प्रधान मुख्य वन रक्षक संरक्षक के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स पे नज़र डालते हैं। तो कुल वन रक्षक के 1484 रिक्त पदों की सीधी भर्ती होनी, 1484 जो कि एक बड़ा नंबर है। तो बिल्कुल अपने आप में एक बड़ी वैकेंसी है, जिस पर आप ऑनलाइन आवेदन 20 मई 2023 मध्याह्न से लेकर के 11 जून 2023 रात्रि 11:59 तक आप कर सकते हैं, जिसके लिए वेबसाइट है www.cgforest.com। एक अलग वीडियो में इसी चैनल पे हम कैसे भर्ती का फॉर्म भरेंगे, वो हम घर बैठे कैसे फॉर्म भरते हैं, ये हम अलग से इसकी वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें वर्गवार जो आरक्षण है पदों पे वो कितना है। तो सबसे पहले अपन वर्गवार आरक्षण पे आए तो वन संरक्षक वन मंडल रायपुर के लिए कुल एक पद है। वन प्रबंधक सूचना प्रणाली वन मंडल रायपुर के लिए एक पद है। अनुसंधान एवं विस्तार वन मंडल रायपुर के लिए 14 पद हैं। बलौदाबाजार वन मंडल के लिए 47 पद हैं। धमतरी वन मंडल के लिए 49 पद हैं। महासमुंद वन मंडल के लिए 39, गरियाबंद वन मंडल के लिए 25 पद हैं। उदंती सीतानगर टाइगर रिजर्व गरियाबंद के लिए 23 पद हैं। तो कुल मिला के 199 पद हो गए। उसके बाद में दुर्ग वन मंडल के लिए 7 पद, बालोद वन मंडल के लिए 13 पद, राजनांदगांव वन मंडल के लिए 48 पद, खैरागढ़ वन मंडल के लिए 59 पद, कवर्धा वन मंडल के लिए 65, और इसके बाद देखें तो अनुसंधान एवं विस्तार वन मंडल बिलासपुर के लिए 12 पद, वन संरक्षक अवर मंडल बिलासपुर के लिए 4 पद, बिलासपुर वन मंडल के लिए 38 पद, मुंगेली वन मंडल के लिए 21 पद, अचानकमार टाइगर रिजर्व लोरमी के लिए 57 पद, कोरबार वन मंडल के लिए 46 पद, कटघोरा वन मंडल के लिए 47 पद, रायगढ़ के लिए 55, धर्मजयगढ़ के लिए 34, जांजगीर चांपा के लिए 14, मरवाही वन मंडल के लिए 27। तो अभी तक के कुल योग में 355 पद हैं। इसके बाद वन संरक्षक वन मंडल सरगुजा के लिए 2 पद, हाथी रिजर्व तमोर पिंगला सूरजपुर के लिए 18 पद, हाथी रिजर्व सेमर सोत अभयारण्य बलरामपुर के लिए 17 पद, हाथी रिजर्व बादलखोल अभयारण्य जिला जशपुर के लिए 7 पद, सरगुजा वन मंडल के लिए 29 पद, जशपुर वन मंडल के लिए 42 पद, बलरामपुर वन मंडल के लिए 49, सूरजपुर वन मंडल के लिए 33, कोरिया वन मंडल बैकुंठपुर के लिए 35, मनेन्द्रगढ़ वन मंडल के लिए 37, बैकुंठपुर के लिए 26, वन संरक्षक वन मंडल कांकेर के लिए 6, व कांकेर वन मंडल के लिए 42, पूर्व भानु प्रतापपुर वन मंडल के लिए 50, पश्चिम भानु प्रतापपुर वन मंडल के लिए 36, केशकाल वन मंडल के लिए 19, दक्षिण कोंडागांव वन मंडल के लिए 26, नारायणपुर वन मंडल के लिए 29 पद। वन संरक्षक वन मंडल जगदलपुर के लिए 1, बस्तर वन मंडल के लिए 55, सामाजिक वानिकी वन मंडल बस्तर के लिए 20 पद, वन विद्यालय जगदलपुर के लिए 1 पद, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर के लिए 11, दंतेवाड़ा वन मंडल के लिए 41, सुकमा वन मंडल के लिए 36, बीजापुर वन मंडल के लिए 10, इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर के लिए 60। कुल 1484 पदों पे यह भर्ती होनी है। तो अपने आप में एक बड़ी वैकेंसी है। इसके शैक्षणिक अर्हताओं के बारे में एक नज़र डालें तो अभ्यर्थी जो है मान्यता प्राप्त मंडल या हायर सेकेंडरी से 10+2 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। आयु सीमा जो है वो 1/1/2023 की स्थिति में 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो शासन द्वारा जो निर्धारित अर्हताओं पे जो उम्र पे छूट है वो सारे उसमें लागू होंगे। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि वेतन पे बात करें तो वेतन जो है इसका लेवल 4 5200 से 20,200 ग्रेड पे होगा। प्रथम वर्ष में मूल वेतन का 19,500 का 70%, अगले में
अगले वर्ष में 80% और तृतीय वर्ष में 19,500 का 90% दिया होगा। शारीरिक अर्हताओं की यदि बात करें तो ऊंचाई जो है अनुसूचित जनजाति है तो 152 सेंटीमीटर, महिला अभ्यर्थी यदि है तो 145 सेंटीमीटर, अन्य के लिए जो है पुरुष अभ्यर्थी में 163 सेंटीमीटर, महिला अभ्यर्थी के लिए 150 सेंटीमीटर होगा। सीना सामान्य समस्त वर्ग के लिए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। सीने का फुलाव समस्त वर्ग के लिए 5 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को सीने से फुलाने संबंधित शर्तों को शिथिल किया जाएगा, यानी कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से के अंतर्गत आते हैं उनको सीने फुलाने वाले जो अर्हता है उससे शिथिलता प्रदान की जाएगी। महिला अभ्यर्थियों को सीना माप या सीने फुलाव से मुक्त रखा गया है। तो चयन प्रक्रिया में यह शारीरिक दक्षता जो कि 100 अंकों की होगी। सबसे पहले 200 मीटर दौड़ 25 अंक की होगी, 800 मीटर दौड़ 25 अंक का, लंबी कूद 25 अंक, गोला फेंक 25 अंक का होगा। तो 200 मीटर दौड़ में अगर आप 24.50 सेकंड या उससे कम में पूरा करते हैं तो आपको 25 अंक पूरे, और अगर आप उससे अधिक समय लेते हैं तो निर्धारित अर्हताओं के आधार पर आपको कम मार्क्स दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए 28.50 सेकंड में या उससे कम में अगर आप पूरा करते हैं 200 मीटर का दौड़ तो आपको 25 अंक मिल जाएंगे। यदि आप अधिक समय लेते हैं तो निर्देशानुसार आपके मार्क्स काटे जाएंगे। 800 मीटर दौड़ में के लिए आपको एक प्रयास दिया जाएगा, 2 मिनट 10 सेकंड या उससे कम में आपको यह 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी है। उसके लिए आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। यदि आप उससे अधिक समय लेते हैं तो निर्देशानुसार मार्क्स काटे जाएंगे। महिलाओं के लिए 3 मिनट या उससे कम समय में अगर आप पूरा करते हैं 800 मीटर का दौड़ तो 25 अंक आपको मिलेंगे। उससे अधिक आप समय लिया तो आपके निर्देशानुसार मार्क्स काटे जाएंगे। लंबी कूद के लिए 5.50 मीटर या उससे अधिक के डिस्टेंस में आपको कूदना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करने में सफल होते हैं आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। यदि आप उससे कम मीटर में दौड़ पाते हैं, उच्च छलांग लगा पाते हैं तो निर्देशानुसार आपके मार्क्स काटे जाएंगे। महिलाओं के लिए 4.25 मीटर या उससे अधिक की छलांग लगानी है, इसके लिए आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। या उससे अधिक कम आप छलांग लगा पाते हैं तो निर्देशानुसार आपके मार्क्स काटे जाएंगे। गोला फेंकने में जो कि पुरुषों के लिए 7.62 किलो का रहेगा, उसको 2 मीटर या उससे अधिक के डिस्टेंस में आपको फेंकना है। यदि आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो 25 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। या उससे कम की दूरी में फेंक पाते हैं तो आपके निर्देशानुसार मार्क्स काटे जाएंगे। महिलाओं के लिए 8 मीटर या उससे अधिक के डिस्टेंस में फेंकना है। यदि उससे कम डिस्टेंस में आप फेंकते हैं तो निर्देशानुसार आपके मार्क्स काटे जाएंगे। शारीरिक दक्षता में कम से कम कुल 60% अंक अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को एवं 50% अंक अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि 60% सामान्य व्यक्ति को और आरक्षित वर्गों को 50% मार्क्स आपको शारीरिक दक्षता में लाने अनिवार्य होंगे। इसके पश्चात जो है लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो मेरिट लिस्ट की जो शारीरिक दक्षता में रहेंगे उनके 15 गुना आवेदन को यहाँ पे आमंत्रित किया जाएगा और 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी 2 घंटे की अवधि में, जिसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि परीक्षण, विश्लेषणात्मक क्षमता एवं अंकगणित से सवाल पूछे जाएंगे। उम्मीदवारों को जो यदि आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 मार्क्स मतलब 5 अंक बोनस के मिलेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रवीणता यदि है तो आपको फिर 5 अंक मिलेंगे। टीम स्पर्धा केवल विजेता या उपविजेता रहे हैं तो आपको 5 अंक मिलेंगे। व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम 3 स्थान प्राप्त खिलाड़ियों को ही बोनस अंक प्राप्त की जाएगी। कुल मिला के बोनस अंक 10 से अधिक नहीं होने चाहिए। चयन सूची जारी करने की जो अर्हता है वो शारीरिक दक्षता परीक्षा का 100 अंक और लिखित परीक्षा का 100 अंक एवं बोनस अंक 10 के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। प्रवीण सूची के उम्मीदवारों को जो है 25 किलोमीटर पुरुष अभ्यर्थी को 4 घंटे में एवं महिला अभ्यर्थी को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पूर्ण करनी होगी। इसके परीक्षा के कोई अंक नहीं होंगे, लेकिन ये आपको करना अनिवार्य है, वरना आपकी जो वो अर्हता है वो निरस्त कर दी जाएगी। तो ये थे कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ की ओर से आयोजित वैकेंसी की संक्षिप्त जानकारी। इसी प्रकार की अन्य वैकेंसी की जानकारी के लिए फॉर्म भरने के तरीके, विस्तृत विज्ञापन और परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक जो व्यवस्थाएं हैं उन समस्त प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि शासकीय भर्ती जो अभी हो रही है उससे किसी भी प्रकार की जानकारी हो वो आपके मोबाइल में सीधे पहुंचे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि समस्त प्रकार की शासकीय वैकेंसी की जानकारी सीधे आपके मोबाइल तक पहुंचे। धन्यवाद।